गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को भारतीय डाक विभाग के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है, उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूं, उसके बारे में बतलाना चाहता हूं। भारतीय डाक विभाग ने देश भर के विभिन्न राज्यों में स्थित सर्किल के लिए कुल 38,926 कुल 38,000 कुल पद 38,926 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है भारतीय डाक विभाग ने। ये पद ग्रामीण डाक सेवकों का है। ग्रामीण डाक सेवकों का GDS भी कहते हैं हम लोग इसे। ये 38,926 पदों के लिए वैकेंसी आई है भारतीय डाक विभाग के द्वारा, और ये सरकारी वैकेंसी है। पूछते हो ना सवाल कि सर सरकारी है कि प्राइवेट है? ये प्योर सरकारी है, ठीक है। हाँ, 38,926 भाई देखने में तो लग रहा है बहुत ज़्यादा पद है, बम्पर वैकेंसी है, और सही मानूं बम्पर वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा पद है। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल नोटिफिकेशन देख लेना, पढ़ लेना उसको डिटेल से, उसमें सारा विस्तार से जो है दिया हुआ है। मोटा मोटी हम बात यहाँ पे बता देते हैं ताकि उसके बाद एक भाई तुम लोगों के अंदर जो एक रुझान आए, ये लगे कि नहीं फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। जिसको लगेगा कि नहीं सही में ये फॉर्म जो है भरा जाना चाहिए तो फिर नोटिफिकेशन देखना, और नहीं भी देखोगे तो जो बात हम बता दे रहे हैं उसे भी जो है सुन करके तुम लोग आराम से जो है जा करके इसका वेबसाइट से, इसका लिंक से तुम लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये कुल पद है 38,926, ये पूरे भारतवर्ष के लिए है। अब बात अगर करो कि भाई झारखंड में कितना पद है, तो झारखंड में कुल पद है 600। झारखंड में कुल पद है 610। झारखंड में कुल पद है, झारखंड में 610 पद है। फिर वही बात कि क्या हम सिर्फ झारखंड के रहने वाले हैं तो क्या सिर्फ झारखंड के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं? भाई जब ये पूरे भारतवर्ष के लिए वैकेंसी आई है और देखने में देख रहे हैं कि 38,926 पद है, तो क्या हम दूसरे स्टेट के लिए, दूसरे सर्किल के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल फॉर्म आप भर सकते हो। लेकिन दूसरे राज्य का या दूसरे सर्किल का फॉर्म भरने के लिए आपको उस राज्य का जो राजकीय भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उस भाषा को जानना ज़रूरी होगा। आप पूरा नोटिफिकेशन देखोगे, अलग अलग राज्यों में वहाँ दिया हुआ है कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी है। जैसे हम अगर कुल पद 38,926 में अगर देखें कि भाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जनरली तो वही लोग सोचते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ है। तो अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी ढूंढोगे, देखोगे, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी तुम्हें विज्ञापन में दिखाई पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा तमिलनाडु का। तमिलनाडु में कुल 4310 पद के लिए बहाली होगी। तमिलनाडु देख रहे हो ना, एकदम दक्षिणी भाग भारत का सबसे नीचे वाला पोर्शन, ये है ना नक्शा इस तरह का, ये तमिलनाडु नीचे। यहाँ जाना पड़ेगा झारखंड से यहाँ नौकरी करने के लिए। और कितना का नौकरी करने के लिए ये भी पूछते हो ना, सर पैसा कितना है, कितना मिलेगा, कितना पेमेंट है? तो ये जान लो बाबू, ये ग्रामीण डाक सेवक का पद है। ग्रामीण क्षेत्र में काम करना है। जो ग्रामीण क्षेत्र में देखते होगे, जो डाकिया को या पोस्ट मास्टर को या जो भी ग्रामीण क्षेत्र के जो डाक विभाग में कर्मचारी हैं, उनको देखते होगे बेचारे साइकिल में चल रहे हैं। हालांकि साइकिल में अब कौन चल रहे हैं, अब तो भाई सबके पास जो है मोटरसाइकिल और
स्कूटी कम से कम तो हो ही गया है। और भी जब नौकरी में आ गया, एक बार जो है वो डाक सेवक बन गया, तो जाहिर सी बात है कि वो गाड़ी छगड़ा का इंतज़ाम वो कर ही लेगा। ठीक है, तो पेमेंट कितना, पेमेंट यहाँ पे देखो, पेमेंट यहाँ पे हो जाता है इसमें जो है जो पद है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर का, ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो है 12,000 है, महीना 12,000 मात्र, मात्रे कहेंगे हम, क्योंकि सरकारी नौकरी का जब भी जो है बात करते हो तो जहन में आता है कि भाई अच्छा खासा बम्पर वैकेंसी, बम्पर तनख्वाह, लेकिन यहाँ पे बम्पर तनख्वाह नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ मात्र जो है तनख्वाह 12,000 है और असिस्टेंट का सहायक का तनख्वाह 10,000 है। अब 12,000 10,000 के लिए तमिलनाडु के बारे में सोचना, महाराष्ट्र के बारे में सोचना, गुजरात के बारे में सोचना, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। सोचो तुम लोग भारत में कहीं जाके काम करेंगे, नौकरी करेंगे, वो तुम लोगों की मर्जी, लेकिन चाहते हुए भी नहीं जा सकते हो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। क्यों? इसलिए कि वहाँ की भाषा तुम लोगों को नहीं आती है, वहाँ की भाषा नहीं आती है। तमिलनाडु जाने के लिए, तमिलनाडु के लिए फॉर्म भरने के लिए तमिल का आना ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश के लिए फॉर्म फिलअप करोगे तो आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु का आना ज़रूरी होगा, गुजरात के लिए गुजराती का जानना ज़रूरी होगा, महाराष्ट्र के लिए मराठी का जानना ज़रूरी होगा। चाहते भी होगे कि नहीं कहीं भारत में नौकरी मिल जाए, कहीं भी जा कर के सरकारी नौकरी कर लेंगे, तो यहाँ चाहते हुए भी नहीं जा पाओगे। अब यहाँ देखना ये है कि भाई हम जा कहाँ कहाँ पाएंगे, कहाँ कहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ हम नौकरी कर सकते हैं। तो झारखंड राज्य से अगर बाहर निकलना चाहते हो तो फिर देखो विज्ञापन में कि किस किस राज्य में, किस किस सर्किल में हिंदी क्षेत्रीय भाषा है या राजकीय भाषा है। तो यही इसमें हम यही कहेंगे कि जो भी हिंदी भाषी राज्य है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ पे सभी जगह हिंदी को राजकीय भाषा या जो वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है उसमें वो हिंदी दिया हुआ है। जैसे झारखंड में हिंदी है, कोई दिक्कत नहीं, झारखंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। भाई झारखंड के रहने वाले हो, हिंदी सबको आती ही आती है। बिहार के लिए अप्लाई किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर सकते हो, उत्तराखंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, छत्तीसगढ़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, एमपी के लिए अप्लाई कर सकते हो, राजस्थान के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन राज्यों में जो शर्त रखा गया है कि किस भाषा का जानना ज़रूरी है, तो वहाँ पे हिंदी दिया हुआ है। ये हिंदी है, अप्लाई कर सकते हो, भर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स को आता होगा मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगला हो, वो दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं। लेकिन देख लेना बाबू, 12,000 रुपया, 10,000 रुपया का नौकरी जो है होने जा रहा है, और इसके लिए जो है माँ बाप, भाई बहन को छोड़ करके जो है परदेश जा करके जो है रहना करना, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अपने राज्य के लिए अप्लाई करो, अपने राज्य के लिए कोशिश करो, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ी है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, बहुत कुछ है करने के लिए। गांव घर में रह करके बढ़िया से बढ़िया कर सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत इज्जत पा सकते हो, बहुत नाम कमा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे पेमेंट कम देख करके जो है हर स्टूडेंट्स जो है भरना नहीं चाहेंगे, भरेंगे भी नहीं। इसलिए भी नहीं भरेंगे, देखो अब यहाँ पे चलो ठीक है, आ जाओ, भरेंगे नहीं भरेंगे वो तो बात की बात है। इसमें क्राइटेरिया क्या है, कौन स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यानी कि फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, तो योग्यता देखो यहाँ पे सिंपली है, मैट्रिक पास। जो मैट्रिक पास स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि 33% नंबर से पास होना ज़रूरी है या 75% नंबर ला करके पास होना ज़रूरी है। मैट्रिक पास उत्तीर्ण फॉर्म फिलअप कर सकता है। इसमें साथ ही प्लस यहाँ पे एक क्राइटेरिया रख दिया है कि कंप्यूटर का बेसिक जानकारी उसको होना ज़रूरी है। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स, कंप्यूटर में सर्टिफिकेट कोर्स स्टूडेंट को होना ज़रूरी है। कंप्यूटर युग है, कंप्यूटर नहीं जानोगे, सरकारी नौकरी के बारे में आप सोचना छोड़ दो। सरकारी नौकरी में आना है
तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, बेसिक ज्ञान जो 3 महीना का 6 महीना का सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह होता है उसको तो करना ही पड़ेगा। और अगर स्कूल से कोई ना कोई कंप्यूटर का डिग्री लिए हुए हो तो वो भी चलेगा। मैंने कि बेसिक जानकारी जो है कंप्यूटर का वो होना चाहिए, ठीक है। अब मैट्रिक पास उत्तीर्ण इसको अप्लाई करेंगे। कंपटीशन कुछ होना नहीं है, एग्ज़ाम के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होगा बल्कि मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होना है। यानी मैट्रिक का जो नंबर आया है तुम लोगों को, मैट्रिक के नंबर के आधार पे मेरिट बनना है। अब झारखंड में अगर 610 पद है, अब देखो इसमें भी जो है एसटी का कुछ पोस्ट है, एससी का है, बीसी का है, जनरल का है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का है, वो अलग अलग दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में देख लेना, अलग अलग है। मिला जुला करके हम बता रहे हैं कि 610 पद है। अब एसटी के लिए जो पद है, जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स जब एसटी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उसको एसटी के बीच में कंपटीशन करना है, और एसटी के बीच में ही कंपटीशन नहीं करना है। अगर वो अच्छा मार्क्स लाया हुआ स्टूडेंट्स होगा तो वो जनरल में भी क्वालिफाई कर सकता है। अब चूँकि मैट्रिक के मार्क्स के बेसिस पे जो है मेरिट लिस्ट तैयार होना है, यानी कि फाइनल लिस्ट तैयार होना है, तो जाहिर सी बात है कि जिसका मार्क्स खूब बढ़िया होगा, अच्छा से अच्छा मार्क्स होगा, वही फाइनली जो है वो सिलेक्ट हो पाएंगे। अब अच्छा से अच्छा मार्क्स, अब जाहिर सी बात है कि अच्छा से अच्छा मार्क्स इसका मतलब ये है कि भाई कट ऑफ जो है वो 75-80% भी जा सकता है, बिल्कुल जाएगा। लेकिन ये भी बात है कि 75% 80% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स जो है वो 10,000 12,000 रुपया की नौकरी के बारे में शुरू में सोचते भी नहीं है। भाई उसका तो नंबर आ गया ना, 75% 80% 90% नंबर लाए, अब वो तो भाई जाहिर सी बात है कि वो ऊंचा ख्वाब देखेंगे, और देखना भी चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स लेकर के जो है वो हायर एजुकेशन जो है वो लेते हैं, वो BA BSc BCom कर लेंगे, MA MSc कर लेंगे, या फिर और जो है दूसरे तीसरे फील्ड में चले जाते हैं, और वो नहीं सोचेंगे कि भाई हम जो है डाक विभाग का जो है ग्रामीण डाक सेवक के तौर पे जो है 10,000 12,000 रुपये का नौकरी करें। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। फॉर्म फिलअप कौन करेंगे? जाहिर सी बात है कि वो स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करेंगे जो बिल्कुल जो है इकोनॉमिकली कमज़ोर होंगे, जिनको लगता होगा कि नहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमको हर हाल में सरकारी नौकरी में आना है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बैठे हुए हैं, बेगारी हैं, माँ बाप का एक तरह से बोझ बने हुए हैं, पॉकेट खर्चा भी नहीं निकाल पाते हैं। पॉकेट खर्चा के लिए भी जो है माँ बाप या बड़े भाई के ऊपर जो है, बड़ी बहन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। उन लोग फॉर्म भरना चाहेंगे और फॉर्म भरना चाहिए। एक बार जो है नौकरी में आ जाने के बाद नज़र खुलता है, सब दिखाई पड़ने लगेगा। 10,000 12,000 रुपया जहाँ पे एक भी पैसा नहीं आ रहा है, एक बार जब नौकरी हो गई और 10,000 12,000 रुपया भी अगर मंथली आने लगेगा तो उसे जो है दिमाग खुलेगा, और फिर कई तरह का जो है वो आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो खुलता जाएगा। और जाहिर सी बात है कि स्टार्टिंग में ये पेमेंट है, धीरे धीरे जो है पेमेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे जो है वक्त गुजरेगा, कार्यकाल बढ़ेगा, वो पेमेंट भी बढ़ता जाएगा, प्रमोशन भी पाते जाओगे। इसलिए फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। तो यही है, जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ वहाँ दूसरा देख लेना, जब फॉर्म भरने लगोगे तो वहाँ पे हो सकता है कि चॉइस भी दिया हुआ होगा कि नहीं कहाँ कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो। अभी हमको उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं, डिटेल से पता नहीं है कि भाई चूँकि फॉर्म हम भर नहीं रहे हैं, पंजीयन कर नहीं रहे हैं, अब उसमें क्या क्या दिया हुआ है, वो जो फॉर्म भरने के लिए जाओगे तभी जो है मालूम होगा कि भाई हम एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कई स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कई राज्यों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन हाँ, हिंदी या अपना वहाँ का क्षेत्रीय भाषा का वो जानना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो ठीक है, मैट्रिक की पास जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है या मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन कह लें। कोई अगर इंटर BA MA भी होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो देखा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ देखा जाएगा मैट्रिक का मार्कशीट, और मैट्रिक के मार्क्स बेसिस पे ही उसका मेरिट तैयार होगा, ठीक है। और वैसा कुछ नहीं, बाकी फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के लिए भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट लिखोगे, वहाँ पे जा कर के जो है उसका लिंक वगैरह आ जाएगा, उससे जो है फॉर्म भरा जा सकता है। अपने से भी भर सकते हो या फिर कोई भी इंटरनेट कैफ़े में जा कर के फॉर्म
वो आराम से भरा जाएगा। फॉर्म भरने का फ़ी भी अगर देखा जाए तो फ़ी भी जो है नाम मात्र का है। फ़ी भी जो है फॉर्म भरने के लिए ST SC या फीमेल जो लड़कियां हैं उसके लिए तो ज़ीरो है, एक भी पैसा उसको फॉर्म भरने का नहीं लगना है। लेकिन जो जनरल स्टूडेंट्स होंगे, जनरल BC स्टूडेंट्स होंगे, उनको 100 रुपया फॉर्म भरने का खर्च है, 100 रुपया फॉर्म भरने में लगेगा। तो कोई ख़ास पैसा लगना भी नहीं है, इसलिए फॉर्म भरना चाहिए। कम से कम फॉर्म भर के अपने आप को देखो कि भाई हम जो है 610 में आ पाते हैं कि नहीं, या फिर जिस जिस राज्य के लिए भर रहे हो उस कुल वैकेंसी में जो है हम अपना जगह बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। कोई हर्ज नहीं है ट्राई करने में, ट्राई करना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरो, मैक्सिमम लोग भरो, ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।